हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि वर्णौ पवन कुमार कलवन पावक ज्ञान गण जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या दुर्णं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री राम जय राम जय जय राम 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 कोमल चितयति दीन दयाला कोमल चित अति दीन दयाला कारण बिनु रघुनाथ कृपाला कारण बिन रघुनाथ कृपाला पवन तन बल पवन समाना पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना बुद्धि विवेक विज्ञान समाना पवन तन संतन हितकारी पवन तनय संतन हितकारी हृदय विराजत अवध बिहारी जय विराजत अवध बिहारी सुमिर पवन सुत पावन नाम मेरे पवन सुत पावन नामो अपने बस करी राखे राम अपने बस कर राखे राम कवन सुकाज कठिन जग माही पवन सुहाज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही जो नहीं होई तात तुम पाही मन ते सकल वासना भागी से सकल वासना पाही केवल राम चरण लो लागी केवल राम चरण लो राही बड़े भागी अंगद हनुमाना भागे अंगद हनुमाना चरण कमल चापत विधि नाना चरण कमल चापत विधिमाना उल्टा नाम जपत जग जाना उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना श्री राम जय जय राम 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 कलियुग केवल नाम आधारा कलियुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा सुमर सुमर नर उतरहि पारा निज अनुभव अब कहूँ खगेसा निज अनुभव अब करो समेसा बिनु हरि भजन न जाई कलेसा हरि भजन न जाय कलेसा राम ही सुमरिय गाइए राम ही राम ही सुमरे गाय राम ही संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही संतत सुनिए राम गुण गाम ही मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी दरबाहु सो दशरथ अजीर बिहारी
दशरथ अजर बिहारी मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी उमा सहित जय जपत पुरारी जनक सुता जग जननी जानकी जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुग पद कमल मनावहु ताके युग पद कमल मनावहु ताके जुग पद कमल मनावहु ताके युग पद कमल मनावहु जासु कृपा निर्मल मति पावहु 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 श्री राम जय राम जय जय राम 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 राम कथा सुंदर कर तारी राम कथा सुंदर कर धारी संशय विहग उड़ावन हारी संशय विहग उड़ावन हारी जय 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 हनुमान गोसाई जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करऊं गुरुदेव की नाई कृपा करो गुरुदेव की नाई श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम राम कथा शशि किरण समाना राम कथा शशि किरण समाना संत चकोर करई जेहि पाना संत चकोर करे पाना महावीर बिनवाऊ हनुमाना महावीर बिनवहु हनुमाना राम जासु जस आप बखाना राम जासु जस आप बखाना बंदऊ लक्ष्मण पद जल जाता बंदउ लक्ष्मण पद जल जाता शीतल सुभग भगत सुख दाता शीतल सुभग भगत सुख दाता रघुपति कीरति विमल पताका रघुपति कीर्ति विमल पताका दंड समान भयऊ जस जाका दंड समान भयउ जस जाता राजा राम जानकी रानी राजा राम जानकी रानी आनंद अवध अवध रजधानी आनंद अवध अवध राजधानी सिय राम मैं सब जग जानी सिय राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी सिय राम मैं सब जग जानी सिय राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय, हनुमान महाराज की जय। आदरणीय प्रभु प्रेमियों, प्रातः काल की बेला में हम सभी अपने रोजगार पे जा रहे हैं और हमारा परम सौभाग्य है कि हमें चलते फिरते ये टेम्पल ऑन द व्हील पे राम नाम का गुणगान करने के लिए मंदिर मिला हुआ है। हम परम सौभाग्यशाली हैं और हमारे सभी के हृदय में विराजमान परम पिता परमेश्वर जो पराशक्ति है, जिसको हम अलग अलग नाम से बसते हैं। कोई उनको भोलेनाथ के नाम से बसता है, कोई भगवान विष्णु के नाम से बसता है, कोई प्रभु सीताराम के नाम से बसता है, कोई माता जगदम्बा के नाम से बसता है, कोई माता लक्ष्मी, कोई माता शेरावाली, अलग अलग नाम से बसते हैं, लेकिन वो पराशक्ति एक ही है। जो सारे चराचर की स्वामिनी है वो पराशक्ति एक ही है। उन्हीं के चरणों में बोलिए जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। आदरणीय प्रभु प्रेमियों, हमारे बीच में श्री रामचरित मानस में द्वितीय सोपान अयोध्या कांड में जो प्रसंग चल रहा है, परम पिता परमेश्वर जो इस धराधाम पर मनुष्य रूप में लीला करने के लिए आए थे,
यहीं से प्रभु ये श्री हरि की लीलाएं प्रारंभ हो जाती है। सबसे पहले वन लीला प्रारंभ होगी, उससे पहले बाल लीला की। लेकिन जो मनुष्य रूप की लीलाएं हैं, जो सभी का उद्धार करने के लिए है, वो यहीं से प्रारंभ होती है, वन लीला के प्रारंभ से। क्योंकि वनों के अंदर जो महामुनि, ऋषि मुनि, सुतीक्षण महाराज जी और माता सबरी और केवट महाराज जी और निषाद राज गु जैसे अन्य अन्य जो महान संत, परम संत, जो जन्म जन्म से यत्न कर रहे हैं कि प्रभु राम आएंगे, प्रभु राम आएंगे, और हम उनकी उस कांति में छवि का दर्शन करके हम परम धाम को जाएंगे। सभी इंतजार कर रहे हैं। अब प्रभु राम जी वही अपनी लीला करने के लिए, अपनी लीला के अनुसार ही माता कैकेयी के माध्यम से प्रभु ने अपने लिए 14 वर्ष का वनवास ले लिया है। इसमें हमें माता कैकेयी का कोई दोष नहीं मानना चाहिए। जो माता कैकेयी के अंदर दोष देखता है वो स्वयं ही दोष का भागी हो जाता है। इसलिए हमें यही मान के चलना चाहिए, भाई हर हाल में ये प्रभु की लीला है। जो भी होता है श्री हरि की लीला है, श्री हरि की इच्छा से ही होता है। जो भी होता है भगवान श्री हरि की इच्छा से ही होता है, और अपनी स्वयं की इच्छा से ही प्रभु राम जी वन में जाना चाह रहे हैं अपनी वन लीला करने के लिए। और देखिए, पहले प्रभु राम जी अकेले जा रहे थे, लेकिन माता जगत की जननी सीता जी को पता चला कि मेरे स्वामी जा रहे हैं। तो यहाँ पर माता सीता जी ने, जो पत्नी, धर्म पत्नी का धर्म होता है, वो माता सीता जी ने सभी को बताया है कि पत्नी का धर्म एक ही होता है, अपने पति परमेश्वर के चरणों की सेवा करना, अपने पति परमेश्वर के चरणों की सेवा करना। क्योंकि पत्नी के लिए पति से बढ़कर के कोई मंदिर नहीं है, कोई कहीं पे तीर्थ नहीं है। सबसे पहले अपने पति की सेवा ही। अगर भाई अपने पति से उनका मनमुटाव चल रहा है और वैसे तीर्थ करने जाती है तो उसका कोई लाभ नहीं, क्योंकि पति परमेश्वर में ही उन्होंने अपने भगवान श्री हरि को ही देखना चाहिए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। माता सीता जी ने स्वयं कह दिया, हे मेरे स्वामी, हे मेरे नाथ, अगर आप मुझे यहाँ पे अयोध्या में छोड़ के जाओगे तो मेरा शरीर तो भले ही यही रह जाएगा, लेकिन मेरे प्राण तुम्हारे साथ ही जाएंगे, मेरे प्राण तुम्हारे साथ ही जाएंगे। इसलिए फिर प्रभु राम जी ने माता जगत की जननी सीता जी को भी आज्ञा दे दी है, चलो सीते मेरे साथ में वन में चलने की तैयारी करो। और जैसे ही ये सब पता चला लक्ष्मण महाराज जी को, लक्ष्मण महाराज जी तो व्याकुल हो गए, लक्ष्मण महाराज जी तो व्याकुल हो गए हैं और कहते हैं, मेरे तो तुम एक ही स्वामी हो, मैं न माता पिता को जानता हूँ, न गुरु को जानता हूँ, किसी को नहीं जानता हूँ, मेरे सब कुछ आप ही हो, मेरे सब कुछ आप ही हो, मैं तो किसी और को जानता ही नहीं हूँ। और लक्ष्मण जी महाराज जी बिल्कुल कांप रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अगर प्रभु राम जी के मन में यह आ गया, अगर मैंने इनको मेरे साथ चलने की आज्ञा नहीं दे दी तो इनके प्राण ही ना निकल जाए, मेरे लक्ष्मण के प्राण ही ना निकल जाए। इसलिए प्रभु राम जी ने लक्ष्मण को भी आज्ञा दे दी है, हे भाई जाओ, माता से आज्ञा लेकर के आ जाओ, और माता से आज्ञा लेकर के चलो फिर मेरे साथ में वन में चलते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। और जब माता सुमित्रा के पास में लक्ष्मण महाराज जी जाते हैं तो प्रभु राम जी ने जैसे ही आज्ञा दी तो ऐसे आनंदित हो गए, ऐसे आनंदित हो गए कि भाई अब मुझे तो कोई बहुत बड़ी निधि मिल गई हो। क्योंकि लक्ष्मण महाराज जी भाई से इतना स्नेह करते, इतना प्रेम करते हैं। भगवान प्रभु की लीलाओं के लिए हमेशा दंड के समान, यानी कि जैसे झंडा होता है, झंडे के अंदर अगर डंडा ना हो तो झंडे का कोई औचित्य नहीं है। ऐसे ही लक्ष्मण महाराज जी हमेशा डंडे के समान में होकर के प्रभु राम जी की सेवा करते हैं, खड़े रह करके 24 घंटे पहरा देते रहते हैं। ऐसे हमारे लक्ष्मण महाराज जी हैं। जब लक्ष्मण महाराज जी को पता लगा मेरे स्वामी जा रहे हैं तो उनसे रहा ही नहीं आएगा, बेचैन हो गई और उनके साथ चलने के लिए जिद करने लगे।
और प्रभु राम जी ने फिर उनको ये मान करके मेरे भाई के कहीं प्राण ही ना निकल जाए आज्ञा दे दी है और कह दिया है, जाओ भाई माता से आज्ञा लेकर के आ जाओ, जाओ भाई माता से आज्ञा लेकर के आ जाओ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मागो विदा मातु सन जाई, आवहु बेग चलऊ बन भाई, मुदित भय सुनी रघुबर बाणी, भयो लाभ बढ़ गई बड़ी हानि। और मन में लक्ष्मण महाराज जी ये मानने लगे, अरे मुझे कितनी बड़ी हानि जो होने वाली थी कि मैं यहाँ पे अयोध्या में रह जाता और मेरे स्वामी वन के लिए जा रहे थे, अब सारी हानि जाती रही है, मुझे सबसे बड़ा लाभ मिल गया है। कौन सा लाभ मिल गया है कि मेरे स्वामी मेरे परम पिता परमेश्वर जो प्रभु राम है, मुझे उनकी सेवा करने का मौका मिल जाएगा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। संतों के माध्यम से हमने सुना है, संतों ने बताया जब से प्रभु राम जी का विवाह हुआ था तो वो सारी सेवा माता जानकी करने लग गई थी। तो लक्ष्मण महाराज जी के मन में ये आता था, जब से माता जानकी आई है मैं तो सेवा कर ही नहीं पाता हूँ। तो अब मन में बड़े आनंदित हो गए हैं कि अब मुझे मेरे प्रभु राम जी ने मेरे को साथ चलने की आज्ञा दे दी है और अब मैं मेरे परम पिता परमेश्वर के चरणों की सेवा करूंगा, दंड समान खड़े रह करके उनकी सेवा करूंगा, 24 घंटे पहरा दे करके सेवा करूंगा। मन में बड़े आनंदित हो गए हैं और कहने लगे हैं, वायु बड़ लाभ गई बड़ी हानि, मुझे बड़ा लाभ मिल गया है और जो हानि होने वाली थी वो सब चली गई है। हर्षित हृदय मात पही आए, मनो अंध फिर लोचन पाए। और आनंदित होकर हर्षित होकर के माता सुमित्रा के पास आए हैं और मानो कि ऐसा मन में मान रहे हैं कि कोई पहले से जिसको दिखाई देता हो और किसी कारण से अंधा हो गया हो और अंधा होने के बाद में अगर उसको दोबारा से नेत्र मिल जाए तो वो कितना आनंदित हो जाता है। ऐसे ही लक्ष्मण महाराज जी आनंदित हो गए हैं, जैसे प्रभु राम जी से आज्ञा मिली है वन में साथ चलने की, तब इतने आनंदित हो गए। जाई जननी पग नायऊ माथा, मनो रघुनंदन जानकी साथा। और जाकर के माता जननी जो सुमित्रा माता है उनके चरणों में सिर नवाया है और मन रघुनंदन जानकी साथा। लेकिन लक्ष्मण महाराज जी का मन तो है ना प्रभु राम जी और माता जानकी के चरणों में ही पड़ा हुआ है। माता जानकी और प्रभु राम जी के चरणों में मन पड़ा हुआ है। शरीर से और हृदय से माता सुमित्रा के चरणों में सिर नवा रहे हैं, लेकिन मन में प्रभु राम जी और माता जानकी के चरणों में ही पड़ा हुआ है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पूछे मात मलिन मन देखी, लखन कही सब कथा विशेषी। माता सुमित्रा को इस समय तक बिल्कुल ये पता नहीं है कि मेरे राम को ना 14 वर्ष का वनवास मिल गया है। माता सुमित्रा ने देखा कि मेरे लक्ष्मण तो बड़े मलिन मन से दिखाई दे रहे हैं, क्या बात है। और फिर माता ने पूछा, क्या बात है पुत्र, बताओ क्या बात है, तुम्हारा मन इतना मैला क्यों नजर आ रहा मुझे, क्या बात है। तो माता को फिर लक्ष्मण महाराज जी ने सारी जो विशेष बात थी विशेष विस्तार से बताई है कि भाई हे माँ, हमारी छोटी माँ कैकेयी के माध्यम से मेरे स्वामी राम को 14 वर्ष का वनवास मिल गया है और ऐसे ऐसे मेरे प्रभु राम जी और माता जानकी दोनों ही वनवास को जा रहे हैं 14 वर्ष के लिए। तो जब माता सुमित्रा को ये पता लगा, गई सहम सुनी वचन कठोरा, माता सुमित्रा सहम गई कठोर वचन सुन करके, मर गई देख दो जनु चहु ओरा। ऐसे सहम गई माता सुमित्रा जैसे जंगल के अंदर वन के अंदर आग लग जाए और आग के बीच में कोई मृगणी फंस जाए, तो ऐसे चारों तरफ कैसे देखती है कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। ऐसे माता सुमित्रा मन के अंदर बड़ी दुखी हो गई है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अब माँ की ये दशा देख करके लक्ष्मण महाराज जी फिर से दुखी हो गए हैं। मन में क्यों दुखी हो गए हैं, अरे मेरे स्वामी प्रभु राम जी ने और माता जानकी ने मेरे को साथ चलने की आज्ञा दे दी है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो मेरी माँ ये जो जननी माँ है सुमित्रा माता मुझे चलने के लिए रोक ना दे, जाने के लिए रोक ना दे। मन में बड़ी दुखी हो गए। लखन लखे हुआ अनर्थ आजू, यही स्नेह बस करब काजू। कहीं स्नेह के कारण मेरी माँ मेरे को यही ना रोक ले, कोई ऐसा अनर्थ ना हो जाए।
मन में दुखी हो गए हैं। मांगत विदा सबे सुख चाही, और मन में विदाई मांगते हुए सकुचा रहे हैं लक्ष्मण महाराज जी कि मैं किस मुख से अपनी माँ से विदाई मांगू। मेरी माँ तो पहले ही सहम गई है, मेरी माँ तो पहले ही सहम गई है। जाए संग विधि कहे कि नाही, भाई किस विधि से कहूँ कि मैं मेरे स्वामी प्रभु राम के संग जाना चाहता हूँ। मन में विचार कर रहे हैं लक्ष्मण महाराज जी, लेकिन लक्ष्मण महाराज जी जानते नहीं है कि माँ सुमित्रा तो परम ज्ञानवान है, परम ज्ञानवान है। बहुत सुंदर उनका धीरज है, बहुत सुंदर उनका आचरण है माता सुमित्रा का। समझ सुमित्रा राम सिय रूपशील सुभाऊ, नृप स्नेह लखी धुने सिर पाप निधीन कुदाऊ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। माता सुमित्रा जी भी बड़ी दुखी हो गई है कि किस समय में देखो क्या अनहोनी हो गई है। कहाँ तो मेरे राम को राज तिलक मिलने वाला था, और कहाँ मेरे राम को 14 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ रहा है। और मन में ये विचार करके कि कैकेयी ने ये किस समय में क्या कर दिया। लेकिन वही यहाँ पे देखिए कैकेयी माता का कोई दोष नहीं है, क्योंकि हो ही है वही जो सोई जो राम रची रखा, जो प्रभु राम जी ने रचा हुआ है वही होता है। प्रभु राम जी की स्वयं की वन में जाने की इच्छा है। धीरज धरेउ को अवसर जानी, सहज सूरज बोले मृदुमानी, तात तुम्हारे मात बदेही, पिता राम सब भांति स्नेही। और माता सुमित्रा कितनी सुंदर, कितना सुंदर आचरण है। कहने लगी, हे पुत्र, तुम्हारे माता पिता तो राम और सीता हैं, मैं तो तेरे को सिर्फ एक जन्म देने वाली माँ हूँ, जो अनंत जन्मों से माता पिता तो वो एक ही है, प्रभु राम और सीता। राम और सीता तुम्हारे सब प्रकार से तुम्हारे कल्याण करने के लिए ना, तुम्हारी माता सीता है, वैदेही तुम्हारी माँ है, और राम तुम्हारे पिता है। अवध तह जय राम निवासु। और कहने लगी, हे पुत्र लक्ष्मण, अयोध्या तो वही है जहाँ पर राम का निवास है, अयोध्या वही है जहाँ पर राम का निवास है। कई दिवस जय भानु प्रकाशु, जैसे दिन वहां पर होता है जहाँ पर सूर्य दादा होता है, जहाँ पर सूर्य दादा निकलते वहीं पर दिन होता है। जैसे भाई अब सूर्य दादा यहाँ पर हमारे भारत देश में निकले हुए हैं, तो अब दिन यहीं पे है, और जब यहाँ पर रात्रि हो जाएगी और अमेरिका में सूर्य दादा निकलेंगे तो दिन वहीं पे होगा। इसलिए जहाँ पर सूर्य दादा होता है वहीं पे दिन होता है। ऐसे ये पुत्र जहाँ पर राम है वहीं पर अयोध्या है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय। और माता सुमित्रा कहने लगी, जो पे सिए राम बन जाई, अवध तुम्हारे काजू कछु नाही। हे पुत्र, अगर सीता और राम दोनों अगर वन में जा रहे हैं, तुम्हारा अयोध्या में कोई काम नहीं है। देखो माता सुमित्रा ने क्या सुंदर बात कह दी है, हे पुत्र, तुम्हारा यहाँ पे अयोध्या में कोई काम नहीं है। अगर राम और सीता वन में जा रहे हैं, तुम्हारा अयोध्या में कोई काम नहीं है। गुरप्रीत मात बंधु सुरसाई, से ही सकल प्राण की नाई। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सभी के। गुरु माता पिता भाई देवता स्वामी, इन सब की सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। फिर भी रामचंद्र जी तो प्राणों के प्राण हैं। एक पुत्र, इन सब की जैसे भाई बहन माता पिता बंधु सुर देवता और साईं स्वामी, साईं स्वामी का मतलब पतिदेव, इनकी सेवा प्राणों के जैसे प्राणों की रक्षा करते हैं ऐसे इनकी सेवा करनी चाहिए। लेकिन प्रभु राम तो ना प्राणों के प्राण है, इसलिए तुम्हें उनकी सेवा के लिए सब कुछ त्याग करके उनके साथ जाना चाहिए। इसलिए माता ने भी यहाँ पर देखिए अनायास में ही लक्ष्मण महाराज जी को आज्ञा दे दी है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। पूजनीय प्रिय परम जहाते, सब माने राम के नाते। अस जिए जानी संग बन जाऊं, लेहु तात जीवन लाहू। और माता सुमित्रा ने कह दिया, अरे भाई हे लक्ष्मण, राम तो तेरा कल्याण के लिए वन में जा रहे हैं, तुम्हारे लिए वन में जा रहे हैं, तुम्हारे ऊपर परम स्नेह करने के लिए तुम्हारे लिए ही वन में जा रहे हैं। भोरी भाग भाजन भयो, मोहि समेत बलि जाऊं, जो तुमरे मन छाड़ चलो,
कीन राम पद ठाऊं सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। हे पुत्र, मैं भी आज बड़भागी हो गई हूँ। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो स्नेह है प्रभु राम और सीता के चरणों में, कितना सुंदर स्नेह है। तुम्हारे से मैं भी बड़ी आज बड़भागी हो गई हूँ। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत दास सुतोई। और कहती है माता, पुत्रवती वही है जिसका पुत्र प्रभु राम और सीता के चरणों में अपना परम स्नेह रखता हो, उनके चरणों में अपना अनुराग रखता हो, वही माता पुत्रवती होती है। न तरु बांझ भली बाधी बियानी, राम विमुख सुतते हित जानी। और अगर कोई प्रभु राम और सीता जी से विमुख होता है तो उसका तो कोई पुत्रवती होना होता ही नहीं है। वो तो मात्र एक समझो पशुओं की तरफ बिहाने के बराबर ही है। श्री राम जय जय राम। तुमरे ही भाग राम बन जाए, दूसरे हेतु तात कुछ नहीं। हे पुत्र, तुम्हारे भाग्य को उदित करने के लिए राम वन में जा रहे हैं। उनका कोई और दूसरा उद्देश्य नहीं है वन में जाने का, तुम्हारे ऊपर कृपा करने के लिए जा रहे हैं। सकल सुकृत कर बड़ फल एहू, राम सिय पद सहज स्नेहू। ये बहुत बड़े पुण्यों का तुम्हें लाभ मिल रहा है। जो तुम्हारे सुकृत थे उन्हीं के कारण तुम्हें इतना बड़ा लाभ मिल रहा है कि राम सिय पद सहज स्नेहू, कि तुम्हें राम और सीता जी के चरणों में तुम्हारी अनुरक्त हो गई है। इतनी तुम्हारी उनके साथ जाने में, उनकी सेवा करने के लिए तुम तत्पर हो गए हो। सबसे बड़ा लाभ मिल रहा है तुम्हें। श्री राम जय जय राम। और माता सुमित्रा फिर लक्ष्मण महाराज जी को समझाते हुए कह रही है, राग रोष ईर्षा मत मोह, जन सपने इनके बसो। हे पुत्र, तुम जाओ, उनकी सेवा ऐसे करना तुम्हारे मन में कभी राग द्वेष ईर्षा किसी तरह का कोई विषय विकार मन में ना आ जाए। उनकी ऐसी सेवा करना, ऐसी सेवा करना। सकल प्रकार विकार भी आई, मन कर्म वचन करो सेवकाई। मन कर्म वचन से उनकी सेवा करना। तुम्हारे मन में किसी तरह का कोई विषय विकार नहीं आना चाहिए। ध्यान रखना इस बात का ध्यान रखना। कभी सपने में भी किसी सपने के वश में होकर के मन में किसी तरह का विकार मत आने देना, ऐसे उनकी सेवा करना। और कहते हैं यहाँ पर लक्ष्मण महाराज जी ने माता सुमित्रा को एक ही बात कह दी, हे माता, मैं सोऊंगा ही नहीं तो मुझे सपने कहाँ से आएंगे। मैं दिन रात 24 घंटे पहरा दे करके सेवा करूंगा, पहरा दे करके सेवा करूंगा, सोऊंगा ही नहीं, मैं निद्रा का ही त्याग कर दूंगा। लक्ष्मण महाराज जी ऐसे हमारे लक्ष्मण महाराज। श्री राम जय जय राम। पात चरण सिर नाई चले, तुरत संकित हृदय, बाग और विषम तोराई मनाऊ, भाग मर्ग भाग बस सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। और इधर जैसे ही माता सुमित्रा से आज्ञा मिली तो लक्ष्मण महाराज जी ऐसे भाग चले हैं जैसे कोई हिरण किसी जाल के अंदर फंस गया हो और जाल को तुड़ा करके फिर भागता है। ऐसे लक्ष्मण महाराज जी तुरंत भाग लिए हैं, क्योंकि लक्ष्मण महाराज जी अपने मन में ये मान रहे हैं कहीं माता के मन में कोई दूसरा और प्रश्न आ जाए। इसलिए मन में ये मान करके मैं जल्दी से जल्दी, वे जो जगत के परम पिता माता पिता हैं प्रभु राम और सीता, उनके पास चला जाता हूँ और उनके साथ फिर वन को जाता हूँ। श्री राम जय जय राम। गए लखन जय जानकी नाथु, बेमन मुदित पाई प्रिय साथु। बंदी राम सिय चरण सुहाए, चले संग नृप मंदिर आए। और लक्ष्मण जी फिर वहां चले गए हैं जहाँ पर प्रभु राम जी और सीता जी इंतजार कर रहे हैं लक्ष्मण महाराज जी का। और फिर उन सब का साथ पा करके लक्ष्मण महाराज जी आनंदित हो गए हैं और प्रभु राम जी के चरणों की वंदना करके फिर लक्ष्मण महाराज जी, प्रभु राम जी और माता सीता जी फिर दशरथ महाराज जी के मंदिर की तरफ चले हैं, उनके भवन की तरफ चले हैं। क्योंकि प्रभु राम जी ने कहा था मैं माता से आज्ञा लेकर के आता हूँ हे पिताश्री, और फिर जाते समय आपसे मिलता हुआ जाऊंगा, आपसे आज्ञा लेकर के जाऊंगा। तो ऐसे ही अब प्रभु राम जी, माता जानकी और लक्ष्मण महाराज जी
दशरथ महाराज जी के पास आज्ञा लेने के लिए चले हैं। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। गए परस्पर पुर नर नारी, भले बनाई विधि बात बिगाड़ी। तन कृष मन दुख बदन मलीने, विकल मनहु माखी मधु छीने। और सभी नगर के नर नारी, अयोध्यापुरी के जितने भी नर नारी हैं, सभी के सभी आपस में विचार कर रहे हैं कि विधाता ने देखो क्या कर दिया है, क्या बनी बनाई बात को बिगाड़ दिया विधाता ने। कि भाई कहाँ तो हमारे राम को राज्य तिलक होने वाला था, और अब हमारे प्रभु राम जी और देखिए माता जानकी और लक्ष्मण महाराज सभी के सभी वन में जा रहे हैं। सभी के सभी बड़े दुखी हो गए हैं और उनके शरीर बड़े दुबले हुए हैं, मन में बड़े दुखी हो गए हैं और मन उदास हो गया है। और सभी के सभी ऐसे व्याकुल हो रखे हैं, ऐसे व्याकुल हो रखे हैं, ऐसे व्याकुल हो रखे हैं जैसे मधुमक्खियों के छत्ते से उनका शहद छीन लिया हो और सारी मक्खियां व्याकुल हो गई हो। ऐसे अयोध्यापुरी वासी सारे नर नारी व्याकुल हो गए हैं। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। गर्मी जही सिर धोनी पचिताही, जनो बिनु पंख बेगा कुलाही। और सभी के सभी अपने सिर को धुल रहे हैं, पछता रहे हैं मन में, और ऐसे व्याकुल हो रखे हैं जैसे बिना पंख का पक्षी हो जाते हैं। ऐसे ही सभी के सभी जैसे बिना पंखों के पक्षी हो जाते हैं, ऐसे सभी के सभी अयोध्यापुरी के नर नारी व्याकुल हो रखे हैं। बड़ी बड़ी भीड़ भूप दरबारा, बरन न जाई विषाद अपारा। और इतनी भीड़ हो रखी है दशरथ महाराज जी के भवन के बाहर, सभी नर नारियों की भीड़ हो रखी है और सभी के सभी इतने विषाद में है कि जिसका गुणगान करना हो ही नहीं सकता है। इतने सभी के सभी विषाद में है जिनका विषाद वर्णन किया ही नहीं जा सकता है। इतने विषाद में है सभी के सभी। सचिव उठाई राव बैठारे, कई प्रिय वचन राम पगधारे। सिय समेत दो तने निहारी, व्याकुल भयो भूमिपति भारी। और जब सुमंत्र महाराज जी ने, सचिव महाराज जी ने देखा कि भाई राम जानकी और लक्ष्मण आए हैं, तब सुमंत्र महाराज जी ने महाराज दशरथ जी को बैठा दिया है। और क्या कई प्रिय वचन राम पगधारे, और प्रिय वचन क्या करके महाराज दशरथ जी को बताया है, हे महाराज राम आए हैं, हे महाराज राम आए हैं। सिय समेत दो तने निहारी। और फिर दशरथ महाराज जी ने सीता अपनी पुत्री सीता समेत दोनों को देखा, अपने दोनों कुमारों को देखा, राम और लक्ष्मण को देखा। व्याकुल भयो भूमिपति भारी। और व्याकुल हो गए दशरथ महाराज जी, ये क्या हो गया, कहाँ तो राम को ही जाने की बात थी, अब ये मेरी पुत्री सीता भी जा रही है और लक्ष्मण भी साथ जा रहा है। एकदम व्याकुल हो गए हैं, व्याकुल हो गए। सिय सहित सुत सुभग दो, देख देख ये कुलाई। बार बार स्नेह बस राव ले उरलाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण सीताराम। और अब दशरथ महाराज जी ने माता सीता जी को, पुत्री सीता जी को और राम और लक्ष्मण सभी को अपने हृदय से बार बार लगा रहे हैं, बार बार हृदय से लगा रहे हैं और उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बार बार बड़े दुखी मन से बार बार अपने हृदय से लगा रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, मेरा राम, मेरी पुत्री सीता और मेरा लक्ष्मण सभी के सभी वन में जा रहे हैं, ये क्या हो रहा है। और बार बार अपने हृदय से लगा रहे हैं। और फिर आगे चल करके दशरथ महाराज जी बार बार समझाएंगे ये कथा प्रभु राम जी की। ऐसे ही जैसे हमारी गंगा मैया बहती रहती है, ये निरंतर ऐसे ही बहती रहे। आज की राम कथा के भाव भगवान गौरी शंकर भोलेनाथ जी के चरणों पर रखते हुए बोले जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। आदरणीय श्री राम निवासी का बहुत बहुत